So, students, again we will discuss today one more topic, मशीन फाउंडेशंस। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मैकेनिकल के अंदर बहुत सारे वर्कशॉप्स के अंदर मशीन बहुत ज़्यादा रहती है और हर इंडस्ट्री के अंदर मशीन्स को लगाना एक बहुत बड़ी टास्क है, ताकि मशीनें चलते वक्त वाइब्रेशंस होते हैं, कई प्रकार की इस तरह की होती है, तो अपने जगह पे फिक्स रहे। तो हम जो फाउंडेशन है, मेन है मशीन्स को इंस्टॉलेशन के अंदर फाउंडेशन किस प्रकार का होना चाहिए। तो द मशीन फाउंडेशन रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन बिकॉज दे ट्रांसमिट डायनामिक लोड्स टू सॉइल इन एडिशन टू स्टैटिक लोड्स। मैंने बताया मशीन का खुद का लोड भी रहता है, मशीन जब चलती है तो वाइब्रेशंस भी आते हैं, यानी कि डायनामिक लोड भी रहता है, ताकि मशीन अपनी जगह पे रुकी रहे। अगर इस प्रकार का फाउंडेशन सॉलिड नहीं होगा तो हम जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं वो कंपोनेंट हमारा एक्यूरेट नहीं बनेगा, क्वालिटी उसकी डाउन हो जाएगी। तो इसके अंदर कई प्रकार के फाउंडेशंस है, जिसके अंदर मेन फाउंडेशंस हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। देखो, ब्लॉक टाइप फाउंडेशंस। ब्लॉक टाइप फाउंडेशन में क्या होता है कि फॉर कंप्रेसर्स एंड रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स ए ब्लॉक फाउंडेशन इज जनरली प्रोवाइडेड। कंप्रेसर्स आपने देखा होगा, जैसा कि हम जाते हैं कहीं भी पंचर की दुकान पे, गाड़ियों के कंप्रेसर्स होते हैं और रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स रहती है, उनके अंदर ब्लॉक फाउंडेशंस हम यूज़ करते हैं। ब्लॉक फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ ए मासिव ब्लॉक ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन सॉयल और सपोर्टेड ऑन पाइल्स, और ये पेडेस्टल टेस्टिंग ऑन रेस्टिंग ऑन ए फुटिंग। एक पेडेस्टल बनाया जाता है और एक फुटिंग बनाई जाती है। एक फुटिंग क्या है, कंक्रीट आरसीसी की कंप्लीटली स्लैब है और उस स्लैब पे एक पेडेस्टल तैयार किया जाता है। If two or more machines of similar type are to be installed in a shop, these can be profitable uh, be mounted be mounted on one continuous mat. A block foundation has a large mass and therefore a smaller neutral natural frequency. The block has large bending and torsional stiffness and easy to construct. To modify the block foundation at a later time is extremely difficult. एक बार आपने ब्लॉक बना दिया कंक्रीट का तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना या उसको रीशेपिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हैवी रहता है। इसलिए जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा स्मॉल रहती है, आपकी मशीन जगह की जगह पे रहेगी। However, if a relatively lighter foundation is desired, a box or a Casino type foundation may be provided. सॉलिड बॉक्स हो सकता है या फिर आपका होलो बॉक्स हो सकता है, जिस प्रकार से कि सेकंड डायमेंशंस में डायग्राम में दिखाया हुआ है, बॉक्स और कैशियन टाइप फाउंडेशन। मोटर है और मशीन है, जैसे कि यहाँ देखिए मोटर और मशीन। मशीन आपका कंप्रेसर हो सकता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप हो सकता है, और इस प्रकार की कोई भी मशीन हो सकती है या मोटर हो सकती है। इसका कनेक्शन यहाँ दिया हुआ है। इस प्रकार का फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हैं। लाइटर है, हैवी है, तो आपको ये सॉलिड पेडेस्टल आपको बनाना पड़ेगा। ये हमने पहले देख दिया। इट हैज़ हाई स्टैटिक stiffness just like a plate foundation and is not easily amenable to alteration at a later date. बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। Steam turbines have complex foundations that may consist of a system of walls, columns, beams and slabs. स्टीम टर्बाइंस जैसा कि है हाई आरपीएम पे चलती है, बहुत ज़्यादा लोड्स उन पे रहता है, 24 आवर्स वो चलती रहती है। तो उस प्रकार के जो किस प्रकार के स्लैब्स उन पे चाहिए, किस प्रकार का फाउंडेशन चाहिए, उसमें आप कई बार रहता है वॉल टाइप फाउंडेशन हम बुलाते हैं। देखिए वॉल टाइप फाउंडेशन, यहाँ फुटिंग दिया हुआ है। फुटिंग एक कम्प्लीटली स्लेब है आरसीसी वगैरह की,
उस पे वॉल खड़ी की जाती है, वॉल्स एंड कॉलम्स खड़े किए जाते हैं और उस वॉल एंड कॉलम्स पे बीम और स्लेब कास्ट की जाती है। उस बीम और स्लेब पे आपका ये मशीन माउंट की जाती है इस प्रकार से। This type is usually adopted for very high-speed machines requiring large space below for connecting pipes and additional equipments. It can be made of either RCC or steel frames. Steel frames का भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं. Although the frame made of steel is to alter at a later date, its behavior under dynamic loading is not as good as that of an RCC frame. Each element of such a foundation is relatively flexible as compared to a rigid block under box or a casino type foundation. सेकंड है हमारे पास प्लेट फाउंडेशंस है. प्लेट फाउंडेशंस में देखिए क्या होता है. प्लेट फाउंडेशंस कंसिस्ट ऑफ ए कंटिन्यूस प्लेट मेड ऑफ कंक्रीट रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन सोइल और सपोर्टेड ऑन पाइल्स. द मशीन इज प्लेस्ड ऑन द प्लेट. कंप्लीटली सॉइल होगा, सॉइल पे हम स्लेब कास्ट कर देंगे और स्लेब के अंदर डायरेक्टली मशीन को माउंट कर देंगे. द प्लेट हैज़ हाई स्टैटिक स्टिफनेस एंड इज easy to construct. Subsequently, alteration to this type of foundation are difficult to execute. स्प्रिंग फाउंडेशन बहुत सी बार आपने देखा होगा. स्प्रिंग फाउंडेशन भी हम लेते हैं, जैसे कि किसी को आप मशीन्स जो स्लेब्स कास्ट होती है आरसीसी की, उस पर वाइब्रेटर मशीन रहती है, उस पर आपने फाउंडेशन देखा होगा, स्प्रिंग्स लगी होती है. The spring foundation consists of a concrete slab or a steel frame on which the machine rests. The slab/frame is supported on a set of springs. This type is used if the subsoil is weak or we need to isolate the subsoil from the transmitted vibrations. अगर नीचे का आपका सॉइल काफ़ी वीक है तो इस प्रकार की हैवी मशीन्स को लोड करने के लिए हम स्प्रिंग सपोर्ट भी उसमें देते हैं. डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर मशीन फाउंडेशंस क्या रहता है, इसके कुछ पॉइंट्स है. फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी सेफ फ्रॉम ए बियरिंग कैपेसिटी फेलर अंडर स्टैटिक एंड डायनामिक लोड्स. इनफ होना चाहिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में, ताकि स्टैटिक लोड और डायनामिक लोड्स ऑफ द मशीन का वहन कर सके. द सेटलमेंट मस्ट बी लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड वंस. The dynamic amplitudes of the machine foundation soil system must be within the prescribed limitation under service conditions. There should be no resonance. Is that the natural frequency of the machine foundation soil should be not coincide with the operation frequency of the machine. Preferably, the center of gravity of the machine should lie in the same vertical line as the center of gravity of the foundation system. So these are the some criterias. So this is the topic on our foundation of machines. Thank you.